आंगनबाड़ी विभाग में कुछ अलग ही भौकाल चल रही है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका दोनों परेशान है। सेविका सहायिका के साथ साथ अब आम जनता भी परेशान है। जो आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा जिन बच्चों को पढ़ाए जाते हैं उस बच्चे को माता पिता भी परेशान है, और जो गर्भवती महिलाओं को THR यानी कि राशन वितरण किया जा रहा है, टेक होम राशन का, उसमें भी जो है परेशानी है। परेशानी कैसे है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं UNI न्यूज स्टार प्लस। चलिए आगे आपको लेकर के चलते हैं। परेशानी क्या है उस बातों को समझ लीजिए आप। अब जिस टेक होम राशन का वितरण करना है, जो राशन वितरण करना है, वो बड़ा ही गंभीर रूप से हम आपको बता दें कि जो राशन वितरण कर रही है आंगनबाड़ी सेविका, उस राशन वितरण का वीडियोग्राफी भी करना है। पहला नंबर है कि वीडियोग्राफी करना है। दूसरा नंबर ये है कि आंगनबाड़ी सेविका जिसको राशन वितरण कर रही हैं उसका आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आधार में यदि मोबाइल नंबर लिंक यदि नहीं है तो OTP जाएगा नहीं, और OTP जाएगा नहीं तो यहाँ एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि भाई राशन उसको मिलेगा नहीं। अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो सिस्टम यही है। अब जिसके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उसको OTP आसानी से चला जाता है। 6 अंकों की OTP लेकर के फिर सेविका सबमिट करती है, तब जा कर के ओके होता है, तब उसको राशन मिलता है। अब जिसके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उसको राशन नहीं मिल सकता है। लेकिन एक सहूलियत के हिसाब से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका उसको राशन देना पड़ता है, चूँकि गर्भवती है वो महिलाएं जिसको राशन वितरण करना है। अब ज़रा एक बात बताइए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अगर फील्ड में निकले काम करने के लिए, ये राशन वितरण करने के लिए अगर फील्ड में निकले या सेंटर पर आकर के कोई राशन अगर ले जाए महिलाएं, अगर उसके आधार में मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है तब उसको OTP नहीं आता है, तो अब आपको बता दें कि क्या परेशानी हो सकती है। अब उस महिलाओं को जिसके मोबाइल नंबर आधार में लिंक नहीं है वो जाए आधार सेंटर पर। आधार सेंटर पर जाकर के पहले 50 रुपये सरकार बताता था कि मोबाइल नंबर लिंक करने का आधार सेंटर वाले 50 रुपये लेते हैं, लेकिन आप 50 रुपये नहीं लेते हैं, बल्कि वहाँ 150, 200, 250, 300, 400, कहीं कहीं 500 भी लेते हैं। अब आप एक बार ये गाइडलाइन कहेंगे कि हमने तो आधार सुधार करने के लिए या आधार सुपरवाइजर को हम तो आंगनबाड़ी सेंटर पर ही भेज देते थे, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि गांव के क्षेत्र में अगर आप चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 100% में 80% लोगों के मोबाइल नंबर आधार में लिंक है ही नहीं। मात्र 20% लोगों का जो मोबाइल नंबर है वो आधार में लिंक है। अब देख लीजिए इस सरकार की एक गाइडलाइन कितने लोगों को परेशानी में डाल रही है। पहला तो सेंटर चलाने वाली जो सेविका है उसको परेशानी हो रही है। उसको परेशानी हो रहा है कि एक रोज की काम में अब उसको 10 दिन लगता है। दूसरी बात कि अब जो जिसका आधार कार्ड है उसको अब दौड़ना पड़ता है आधार सेंटर वाले के यहाँ। आर्थिक टेंशन लाइज, दूसरी बात मानसिक टेंशन लाइज, और ऐसे कई सारे टेंशन लाइज होते हैं उन आम जनता को जिसको मात्र 3 kg चावल लेने के लिए इतनी सारी परेशानी उठानी पड़ रही है। अब जो आधार सेंटर पर जाएगी महिला तो सुबह से लेकर के शाम हो जाता है, क्योंकि आधार सेंटर वाले के यहाँ पहले से भीड़ इकट्ठा होता है, और उस भीड़ में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तो जाएगी नहीं, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को तो आपने पहले ही काम लगा दिया है। लेकिन जो महिलाएं जाएगी उसको एक रोज की मजदूरी जोड़ दिया जाए, 200 रुपये उसको आधार कार्ड
में मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए, जो कि आप अगर कहते हैं कि 50 रुपया में ही हो जाता है, तो पहले आधार सेंटर पर जाकर के जांच करवा लीजिए क्या 50 रुपया में संभव है। आपने कहा कि ठीक है 50 रुपये में होता है, लेकिन 50 रुपये में ब्लॉक में होता है जहां पर आपने सेंटर दे रखा है, लेकिन वहां पर भी जो है कम से कम 2 दिन दौड़ना पड़ता है। अब जरा मुझे ये जानकारी लेना है कि यदि मोबाइल नंबर लिंक कराते कराते अगर महीनों गुजर जाए तो फिर उसका क्या होने वाला है। और आंगनबाड़ी सेविका का जो हाल है वो इस समय इस टेंशन लाइज से उनका जो हार्ट प्रॉब्लम है वो भी दिक्कत में आ रही है। इतना ही नहीं है बल्कि हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उसको KYC भी करना है। अब KYC करने के लिए क्या है कि मोबाइल नंबर आधार में ज़रूरी है जुड़ना, और जब आधार में मोबाइल ही नंबर नहीं है तो KYC होगा ही नहीं। तो ऐसे में जो मामला फैलता है वो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो विद्रोह भी होता है। विद्रोह कैसे होता है, चूँकि अब उसको राशन मिलेगा नहीं। अब जब राशन नहीं मिलता है तो ये वाली जो झगड़ा है ये सीधा उन महिलाओं को आंगनबाड़ी सेविका के साथ जुड़ जाता है। अब हंगामा शुरू हो जाता है कि भैया हमको क्यों नहीं मिला। अब उसे समझाना पड़ता है। अगर समझाने में अगर 2 घंटा समय अगर लग गया तो समझ लीजिए, अब एक महिलाओं को समझाने में अगर 2 घंटा लग गया तो अगर 10 महिलाएं अगर आ गई तो समझ लीजिए कि समझाने में कितना वक्त लगेगा। और गाँव में जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा होकर के तो आती नहीं, वो तो बारी बारी से आती है अपनी काम निपटा करके। अब जरा उतनी ही नहीं बात रुकता है, आगे आइए मेरे साथ, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। 3 साल तक के बच्चों को देना, 3 साल तक के बच्चों को देना है, और इस 3 साल के बच्चों को देने के लिए आंगनबाड़ी के पास समय बहुत कम है, क्योंकि उन्हें फील्ड में भी जाकर के काम करना पड़ रहा है। ऐसे कई सारे मामलों पर उनको काम करना पड़ रहा है, और एक काम के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है वो आप किसी सेविका से फ़ोन करके या फिर उनको मिल करके पूछ लीजिए कि आपके डिपार्टमेंट में जो THR पर जो काम हो रहा है उस पर कितना भिड़ा हो रहा है, कितनी परेशानी है, वो आपको बता देगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस विषय पर अगर किसी भी प्रकार के मामला पर सरकार अधिक ध्यान दे, तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जिस विषय पर सरकार गाइडलाइन दे रही है उस विषय पर क्या पूरा सुविधा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मिलता है कि नहीं मिलता है सेंटर पर, पहले ये जांच कर देना बहुत ही ज़रूरत है। अगर इस ज़रूरत पर अगर वो पीछे है सरकार, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी न किसी मुद्दा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को उलझाया जाता है, उसको परेशानी किया जाता है, क्योंकि उसको इस तरीके के काम में लगाया जाता है कि उसको परेशानी की सामना तो करना ही पड़ सकता है। एक बात हम आपको और बता दें कि ये जो कुछ जगह पर सवाल ये भी उठता है कि वीडियोग्राफी भी जो है करना है, वीडियोग्राफी के पीछे कारण क्या है। अब वीडियोग्राफी पर जो परेशानी है उस परेशानी को आप नहीं बता सकते हैं, उस परेशानी से सरकार की कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आप जो राशन वितरण कर रहे हैं उस पर परेशानी से मतलब है सरकार को, चूँकि आप राशन वितरण कर रहे हो। उस राशन वितरण करने में भी एक बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश की खुलासा मैं अगले एपिसोड में करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।